दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं आपसे बात करने वाला हूं आज राहुल गांधी पर। एक ऐसा शख्स जो दिल का नरम और दिमाग का बेहतरीन, ऊंची सोच रखने वाला, बेहद दिल का मालिक, सबको समाहित करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबके बारे में सोचने वाला, देश के लिए एक अलग मकाम रखने वाला, ऐसा राहुल गांधी जो अक्सर माफ़ी के बातों पर ध्यान देता है। वह ध्यान देता है कि लोगों के साथ माफ़ी का काम करना चाहिए। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह उनके माफ़ी का काम आज पहली बार नहीं हुआ है। आज पहली बार नहीं है कि उनके ऊपर जब बच्चों ने हमला किया तो उन्होंने कहा कि बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने पीछे समय बहुत कार्य कर चुका है, बहुत ही कार्य उन्होंने किया है। ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों को पता नहीं, लेकिन एक अच्छे दिल का जो मालिक होता है वह ऐसे ही कार्य करता रहता है कि इस हाथ से करता है और इस हाथ को भी पता नहीं चलता है। मैं यह बात आपको बताता चलूं कि निर्भया कांड आपको याद होगा। उस निर्भया कांड के बाद उसका एक भाई था जो पायलट की पढ़ाई करना चाहता था और पायलट बनना चाहता था। यही श्री राहुल गांधी ने जब ये निर्भया कांड हो गया उसके बाद उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। यहाँ भाजपा के सांसदों जैसा नहीं कि जिसने गोद ले लिया और फिर उस गांव को भूल गए। उन्होंने जिम्मेदारी ली और उस निर्भया के भाई को पायलट की पढ़ाई पूरी करा करके उन्हें पायलट की नौकरी दिलाने तक उनके साथ रहे। और यह बात अगर निर्भया की माँ ने नहीं बताई होती तो कोई शख्स भारत में नहीं जानता कि निर्भया के भाई को पायलट की नौकरी कैसे मिली। आगे मैं और भी बातें बताना चाहता हूं आपसे कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी एक बेहतरीन पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान है जिसके मुंह से झूठ नहीं निकलता, किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलता, किसी के लिए बुराई नहीं निकलता। राहुल गांधी वो शख्स है। लेकिन आज जो समाज के ये सपोले, जिसको कोबरा सांप कहिए फिर भी वो कम है, कि समाज के लोगों के दिमाग में ऐसे डस रहे हैं, इन टीवी पर एंकर आ करके उनके बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं जिससे समाज जहरीला हो जाए। और आज जो ये समाज ने उसको बहिष्कृत किया है और नौकरी से निकाला है और उसके लिए सज़ा तजवीज़ की है और उसके ऊपर FIR हुआ है, जो जी न्यूज़ का एंकर है, जो एक दो गले के बाद आया है, दूसरा दो गला बन करके। मैं किसी को गाली नहीं देता, ये गला मैं बताता हूँ, ये गला, हर इंसान के पास एक गला होता है कि जो सोचता है वो बोलता है, लेकिन ये वो दो गले हैं कि सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। राहुल गांधी के ऊपर जो हमला हुआ था वायनाड में, उस पर उन्होंने कहा कि जो ये बच्चे हैं नासमझी में, किसी के बहकावे में आकर इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है और मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर FIR ना हो, इसलिए कि ये बच्चे हैं। अगर इनके ऊपर FIR होती है तो इनकी ज़िंदगी ख़राब। और वो बेहुदा व बदतमीज इंसान जो एंकर है, उसने जो है श्री राहुल गांधी जी के बारे में ये बात लगाया कि देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो दंगा करते हैं, जो फसाद करते हैं, उनके साथ खड़ी रहती है। और यहाँ जो राजस्थान में जिसने दंगा किया है उसको ये कह रहे हैं कि वो बच्चे हैं और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे सपोले को बाहर निकालकर उसके फन को कूच देने लायक है, उन्हें सलाखों के पीछे डालने लायक है, उन्हें माफ़ करने के लायक नहीं है। उन्होंने आ करके टीवी पर यह कहा कि मुझसे गलती हो गई और मुझसे माफ़ हो गई, ये कतई गलती नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश के तहत वो आ करके यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया और एक भारत में बहुत बड़ा कत्लेआम कराने वाले ये लोग थे इसी बात को लेकर के। लेकिन बहुत जल्द कांग्रेस के लोगों ने इसे समझ लिया और लपक लिया और FIR करा दिया। साथियों, ऐसे जहरीले, ऐसे नाग को कभी समाज में छोड़ना नहीं चाहिए। इसे किसी टीवी एंकर क्या, इसे समाज में रहने की जगह नहीं देनी चाहिए, इसे बहिष्कृत करके बाहर कर देनी चाहिए। ये वो सपोले हैं जो समाज को डस डस के आज इन्हीं लोगों की फैलाई हुई बात मैं आपसे बताता हूं, जो कि यही GTV वाले कहते थे कि जमात के लोग जो हैं वो कोरोना फैला रहे हैं। लेकिन जब आज कोर्ट ने उन्हें माफ़ कर दिया, ये अपनी बात कैसे वापस लेंगे। इन्हीं के जहर फैलाए हुए
उन्हीं जहर से आज पुलिस अल्पसंख्यक को बच्चों को पकड़ करके उन्हें इतना मार रही है, यहाँ तक हाथ तोड़ दे रही है और उन्हें जेल में डाल दे रही है। 22 दिन 25 दिन 1 महीना के बाद जब वो जेल से छूट रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि वो बेगुनाह है। पुलिस की उसमें गलती है, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की गलती है जो उन बेगुनाहों को मार रहे हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आह कहीं भी रुकती नहीं है, वो सीधा ईश्वर के पास जाकर टकराती है। और जो भी पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, अपने नस्ल को वो जाने कि उनकी नस्ल तबाह व बर्बाद हो जाएगी। साथियों, एक सच्चा, एक अच्छा, एक बेहतरीन इंसान जिसको लोग राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, वह इंसान जब भी कुछ बोलता है उसकी बातों को तोड़ मड़ोड़ करके लोग सामने पेश करते हैं। मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं एक ऐसी मशीन लाने वाला हूं जो आलू इधर से डालेगा और सोना इधर से निकलेगा। यही बात जब श्री राहुल गांधी ने कहा तो उनकी आगे और पीछे की बात काट करके और लोगों ने ये डाल दिया, इन्हीं पत्रकारों ने ये डाल दिया कि राहुल गांधी ने कहा कि इधर से आलू डालेगा और इधर से सोना निकलेगा। उस समय तो लोग चुप रहे, ये कांग्रेस की कमजोरी थी कि वो चुप रहे। लेकिन आज जो उन्होंने इस एंकर के ऊपर एफआईआर कराया है और इसके न्यूज रूम को ताला बंद करने का काम किया है, एक बेहतरीन सराहनीय कदम है। बुराई के साथ जब आप ताकत के साथ नहीं लड़िएगा तो बुराई हार मानने वाली नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि काली माता का जो रूप है वो किस तरह से खड़ी रहती है, किस तरह से दिखाया जाता है समाज में काली माता को, क्योंकि वो एक इंसाफ की देवी है। और एक इंसाफ की देवी का चेहरा इतना ही गुस्से में जो होना चाहिए वही गुस्सा दिखाता है माता काली के चेहरे पर कि बुराई को यूं पकड़ के हाथ से और खड़क से उसकी गर्दन काट लेनी चाहिए। और काली माता के हाथ में एक कटोरा नीचे दिखाया जाता है जिसमें कि वो रक्त, बुराई का रक्त जमीन पर न गिरने पड़े, वरना एक और बीज तैयार हो जाएगा। इसलिए यह ये दिखाया जाता है कि बुराई को इधर से काटो और उधर से उगने न दो। यही काम, यही व्यवस्था है बुराई से लड़ने का कि बुराई जब भी पनपती रहे उसके साथ ताकत से लड़ो, उसके साथ हिम्मत से लड़ो, उसके साथ बुद्धि से लड़ो। यही संदेश देता है हमारा देश का कानून भी कि जब भी कोई बुराई आए उसके साथ पूरी ताकत से लड़ो। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। ये मेरा एनालिसिस कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन एक सच्चे इंसान के ऊपर अगर कोई क्लेम लगाता है तो सारे भारतवर्ष को मिलकर के उसका साथ देना चाहिए, यानी कि आपको राहुल गांधी का साथ देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो भी न्यूज़ एंकर हैं, जो भी गलत व्यक्ति है, हम उनका बहिष्कार करते हैं। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।